मुझे लगता है 4-5 दिन पहले ही मैंने बोला था कि आज के बाद तो इनसे बात नहीं करेगी। इनको ऐसा लगता है, मैं बताता हूँ, इनको ऐसा लगता है कि हम जब जाते हैं ना तो हमारा एक गेम प्लान है, तो वो ये क्लियर हो गया। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जो पायल और कृतिका दोनों मेरे लिए सेम है। पायल अब चली गई है, वो यहाँ पे है, तो मैंने आज तक उसको कभी ना तो गेम के बारे में सिखाया, ना टास्क के बारे में सिखाया, और ना कभी प्लानिंग की, कुछ नहीं किया मैंने हमेशा ये रखा है कि तू जैसी है वैसी रह, तुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है और ना तुझे सोचने की। और वही काम इसने किया और आज वो यहाँ बैठी है। कृतिका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? नहीं, मैं तो यही बात बोलूँगी कि पायल, और आपने बोला ना कि ये मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, पायल को नहीं, क्योंकि पायल के साथ ये था कि पायल जब आई वो फर्स्ट वीकेंड के बाद पे चली गई, तो पायल को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ना पायल हमारे साथ लंबे टाइम पे रहे, बट देखो वो ऑडियंस के हाथ में, मेरे हाथ में भी नहीं है। जितने भी लोग हम सब बैठे, ये सब ऑडियंस के हाथ में है। तो मैं चाहती थी कि हम तीनों एंड तक रहे, बट पायल चलेगी तो इनके पास मैं ही ऑप्शन है। अगर मेरी जगह पायल होती तो ये पायल की भी उतनी केयर करती जितनी अभी मेरी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस है। हाय, मेरा नाम है रिचा और मैं सिनी स्पीक से हूँ। मेरा क्वेश्चन नीजी आपके लिए है कि जिस दिन डिबेट चल रही थी उस दिन साफ साफ कहा गया था कि जिसको अपने अपने फेवरेट ग्रुप में बैठना है वो बैठ जाए। आप उधर के ग्रुप में बैठे जहाँ पे ऑलरेडी आप तीन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, सिर्फ आप सना को पसंद करते हैं। तो लव, विशाल और शिवानी से आपकी ज़्यादा पट्टी नहीं। इधर के ग्रुप में रणवीर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, साई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और अरमान भी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपने 3 वर्सेस 1 को क्यों चुना? और मैं आप तीनों से भी उनकी दोस्ती के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, तो निजी प्लीज़। मुझे लगता है कि जैसे आप बोल रही है कि 3 मेरे दोस्त नहीं थे, वैसा नहीं है कि मतलब शिवानी और लव अगर नहीं है तो विशाल और मकबूल मेरे दोस्त थे। क्या वो रणवीर और साई और रणवीर भाई तो हेड ऑफ द हाउस थे, रणवीर भाई उस तरफ थे ही नहीं, उस तरफ थे अरमान, साई और कृतिका भाभी। तो मेरा अरमान और कृतिका भाभी के साथ उतना खास कुछ है नहीं, साई के साथ है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर वो ग्रुप में जाता हूँ तो मुझे उतना फ्रीली मेरे मूड स्विंग्स के हिसाब से, समझ रहे हो, मेरे को वाइब करने नहीं मिलेगा, मेरा वाइब मैच नहीं होएगा। शायद कृतिका भाभी और अरमान भाई से मेरा वाइब मैच नहीं होता है, इस वजह से मैं एक ग्रुप में बैठा। कि अगर वाइब मैच नहीं होता तो आप बार बार जाते हैं अरमान से, गलती करने के बाद आप उनसे सॉर्ट आउट करते हैं, सॉरी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि साथ बैठने की बात अलग है और एक कनेक्शन की बात अलग है। अरमान भाई के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है, हम लोग भाई जैसा है, वो बड़े भाई जैसा है, मेरे को खाने पीने को देते, मेरी परवाह करते, गलत रहता हूँ तो मेरे को टोकते, मेरे बारे में फिक्र करते। अरमान भाई का वो जेन्युइन है और भाभी भी मेरा ख्याल रखते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर साथ बैठे, हम लोग साथ नहीं भी बैठते तो भी हम लोग का कनेक्शन बहुत अच्छा है। और उस कनेक्शन के वजह से मैं बार बार अरमान भाई के पास जाता हूँ, बात करता हूँ और सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो साई, आप और अरमान क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि नेजी एज अ पर्सन बहुत जेन्यून है एंड वो चाहता है कि सबके साथ अच्छा बने रहे। वो ही इज़ अ वेरी काम पर्सनैलिटी एंड मुझे लगता है कि नेजी काफ़ी जेन्यून मुझे पहले दिन से लगता था। मुझे क्या था ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचर अच्छा लगता है, शांत रहता है ये चीज़ों को लेके। और बीच में जैसे क्या हुआ ना कि मेरी थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, हेड ऑफ़ द हाउस के टाइम एक हमारी कहासुनी हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये जा रहा था, मैंने इसको रोका, मैं नेजी यार ऐसा मत किया, अगर मुझे ना बुरा लगता जब मैं तुझे बोलता हूँ, पूरे घर वालों के लिए नहीं लगता मुझे, और ना मैं किसी के सामने झुकता, पर मैं तुझे कह रहा हूँ भाई मत किया कर, तू अल्लाह का नेक बंदा है। इसने क्या किया, वो बात जाके आगे बढ़िया तरीके से पेश कर दी कि अरमान ने मुझे सॉरी बोला। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, मैंने भाई तुझे जो करना है कर, थोड़ा बस अकल का ताला खोल ले, कहीं गलत यूज़ हो रहा है बस। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम विजया तिवारी है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। सना, मेरा सवाल आपके लिए है। बार बार आपको क्लिप दिखा के बताया गया कि आपकी गलती है, बार बार बताया गया कि कैसे आपने इशारा किया था कि आप बाहर वाली हैं, लेकिन आपने उस बात को अंत तक नहीं माना, जबकि पूरे घर वाले आपकी वजह से ऑलमोस्ट एवरीवन वेर हंग्री, किसी ने खाना नहीं खाया था, गैस की सप्लाई बंद हो गई थी। उसके पहले भी जब आपकी और रणवीर की लड़ाई हुई, उसमें भी आपने सबसे पहले अटैक किया था, मेंढक वाली आंखें मुझे मत दिखा ये बोलकर, लेकिन फिर आप पूरे घर में ये बोलती हुई फिरती नजर आई कि मैंने स्टार्ट नहीं किया था वो फाइट, उन्होंने मुझे गटर छाप पहले बोला था, जबकि वो बाद में बोला गया था। बट वो मेरा सवाल ये है सना कि इतना आपका ईगो बड़ा है कि कोई भूखा मर जाए, चाहे कोई बड़ा हो, मैं उसकी इंसल्ट कर लूँगी लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। मैं लोग भूखे मर जाएं लेकिन मैं कैमरे पे जाके बिग बॉस को ये नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ गैस सप्लाई ऑन कर दीजिए, मेरी वजह से घर वाले भूखे हैं।
क्या ये कह सकते हैं कि आपका ईगो आपसे इतना ज़्यादा बड़ा है कि वह झुकेगा नहीं साला? नहीं, वो बात नहीं है। रही बात अगेन वो बाहर वाले टॉपिक पे, तो मैंने मैसेज पढ़ा नहीं था। वो दिखाया जो गया, मैं खुद उस पर अग्री करती हूँ कि वो गलत दिखा, बट आई नो कि मैं किससे इंटरेक्ट कर रही थी और वो सिचुएशन क्या थी। तो बाकी सब घर वाले मेरे अगेंस्ट है, बट मुझे पता है कि मैंने नहीं गलत किया। सो बट बिग बॉस ने जब वो इंसिडेंट दिखाया तब इवन आई अग्री कि जो दिख रहा है वो सच है। फिर उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला सना तूने गलत किया है। अगेन आई वॉज स्टिल स्टबन कि नहीं, मैंने नहीं किया है, मैंने वो मैसेज पढ़ा ही नहीं था, मैंने बाद में पढ़ा मैसेज। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री है और मैं पिंक विला से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है कि आपने पर है और अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप इस शो में क्यों आए, और पॉपुलैरिटी तो आपकी वैसे भी आपके व्लॉग्स के थ्रू है, तो आपका मेन एम यहाँ पर आने का क्या था और इन जैसों का मतलब क्या है? मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। दूसरी बात, कोई बहस हुई थी, विशाल से भी मेरी हुई थी, ये भी साथ में थे। इन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा मतलब एक ऐड था, कुछ ऐड था, तो इसने उस दिन इतना ज़्यादा बोल दिया था कि मतलब इंसान सुन नहीं सकता। इसने बोला मुझे जानवर बोला, सांड बोला, फिर इसने बोला औरत है, ये वो चीज़ें हैं। तो गुस्से में ना इंसान कुछ भी बोल सकता है, और ये बात मैंने बोली थी कि इन जैसों को मैं काम पे रख सकता हूँ और फिलहाल भी रख सकता हूँ, बाहर जाके भी रख सकता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है। ये हमारा डूबता करियर संवारेंगे। इनकी म्यूजिक वीडियोस आती है ना, तो ये शायद हमें कास्ट कर लेंगे। प्लीज सर जल्दी करना। जी बिल्कुल करेंगे। वेटिंग हाँ, बिल्कुल करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज निकिता फ्रॉम इंडिया फोरम्स। मेरा सवाल साई से है, पर उससे पहले रणवीर जी, यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे, वी आर लविंग द चेंज ऑफ आउटफिट। साई, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहली बात तो गाली देना ही गलत बात है, पर जब शुरुआत आपने करी तो हिम्मत भी रखी है सामने से गाली सुनने की, क्योंकि जब आप करते हो तो